अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर की मदद से आइगन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक मैजिक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए 3 बाय 3 मैट्रिक्स के लिए एक अलहदा इक्वेशन होती है, 2 बाय 2 के लिए अलहदा। 3 बाय 3 के लिए सबसे पहले होता है हमारे पास लैम्डा की पावर 3 माइनस पहली रकम पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव और चौथी फिर नेगेटिव, और उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा की पावर 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। ठीक है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर लेना है। 8 माइनस 3 प्लस 1, ये हमारे पास कितना बनेगा, उसको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो बाकी ये हमने क्या करना है, प्लस लैम्डा इंटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेकर उसमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लेना है। ठीक है, वो सारा काम हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्लस माइनस आगे चौथी रकम है माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। 8 माइनस 3, 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया 6 लैम्डा की पावर 3 माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया इसी मैट्रिक्स को देख के। अब हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, मॉड पे जाना है। मॉड पे जाने के बाद हमने 6 नंबर पे हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए में सिलेक्ट कर लेता हूँ और वो 3 बाय 3 का है। यहाँ उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 8, वो -8, -2, आगे 4, -3, -2, ये -2, आगे 3, -4 और 1। ये लिखने के बाद AC प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सेव हो गया है। अब हमें पता है एडजॉइंट कैसे लेना है। ए इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये मॉड। तो हम यहाँ से एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इनवर्स ज़रब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से उस मैट्रिक्स 4 नंबर शिफ्ट के साथ 4 नंबर पे आना है, यहाँ पे 3 नंबर, ये हमने मैट्रिक्स लिखा था। ठीक है, मैट्रिक्स ए आ गया, उसका इन्वर्स लिख लेना है। उसको किसके साथ ज़रब देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट भी हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ 4 पे आना है, 7 नंबर पे है डिटर्मिनेंट, और फिर शिफ्ट के साथ 4 पे आना है, और मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, ए। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं हमने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज़ हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेंगी, 11। ठीक है, ये इसको ये -11 है, यहाँ से 3 बचेंगे और 8 + 3 11 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इधर 11 लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, माइनस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम अलहदा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं उसी मैट्रिक्स का। शिफ्ट के साथ 4 पे आना है, 7 नंबर पे डिटर्मिनेंट है, यहाँ से डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास आया, 6।
-6। अब ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इससे आगे हम डायरेक्ट λ1 λ2 और λ3 इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेटर को रीसेट कर लेते हैं, शिफ्ट ये जैसे मैंने दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल इक्वल टू ज़ीरो के साथ हमारे पास ये 4 नंबर पे शो हो रही है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। लैम्डा की पावर 3 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1, ठीक है। अब दूसरे लैम्डा स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -6। अब आगे कौन सा है, +11 है, और लास्ट क्या है हमारे पास, -6। तो ये इक्वल टू प्रेस करना है, अगेन इक्वल टू प्रेस करना है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ x1 है, ठीक है। ये x1 मतलब हमारे पास λ1 की वैल्यू है 1, अगेन इक्वल टू प्रेस करना है ये λ2, अगेन प्रेस करना है ये λ3। तो ये हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट सॉल्व आउट इनको कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स हो और उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए भी मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ए मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। पहली रकम पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी पॉजिटिव। अगर हमारे पास 3/3 हो तो उसके लिए ये फार्मूला होगा λ3 माइनस लैम्डा स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस लैम्डा इंटू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमारे पास 2/2 हो तो ये हमारे पास ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसकी मदद से एल्जेब्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।